हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक पढ़ा था और आज की क्लास में हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें कहा भी गया है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, यानी कि जो एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर आकर मिलते हैं। ठीक है, एंगल बी का और एंगल सी का प्रतिच्छेद। ए और ए को जोड़िए, हमने ए को और ओ को जोड़ दिया। फिर दर्शाइए कि ओ बी बराबर है ओ सी के, ओ बी यानी कि हमें ओ बी को ओ सी के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, और दूसरा है ए ओ, जो ए ओ है ये दर्शाना है कि ये एंगल ए को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको आधा आधा करता है। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी बराबर ए सी तो हमें दिया है, इसको लिख लेंगे पहले। ए बी बराबर ए सी है, ये हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर ये बराबर है तो इनके सामने वाला कोण बराबर होंगे। हमने पर में पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था पर में 7.2 में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब हमारा एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया, क्वेश्चन में कहा है कि एंगल बी का और एंगल सी का समद्विभाजक ओ पर मिलता है, यानी कि समद्विभाजक का मतलब इस कोण को बी को आधा आधा कर दिया, तो यानी कि ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ बी सी, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, एंगल बी का आधा भी और एंगल सी का आधा भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कोण बराबर थे और ये प्रतिच्छेद करते हैं तो ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, तो जब हमारा कोण बी को जब हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा, पहले एंगल पूरा बी था, अब क्या बन गया ओ बी सी, इतना कोण, ये इतना कोण आधा आधा हो गया ना, तो इसको नाम देंगे हम ओ बी सी। एंगल ओ बी सी बराबर होगा किसके, ओ सी बी के, ये इतना कोण। ठीक है, ओ सी बी के, एंगल ओ सी बी के। ठीक है, कारण दोगे, कारण क्या देंगे इसमें, क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं, तो ये बराबर था तो ये बराबर होंगे। ठीक है, अब जब ये दो एंगल बराबर हो गए, ये दो एंगल बराबर हो गए, तो इनके सामने वाली भुजा बराबर होंगी, यानी कि एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है, एंगल ओ सी बी के सामने ओ बी और एंगल ओ बी सी के सामने ओ सी, तो ये दोनों कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होंगी। चलिए, तब ओ बी बराबर होगी ओ सी के, यहां पे आप कारण दोगे बराबर कोणों के
सम्मुख भुजा, ठीक है, बराबर कोनों के सम्मुख भुजा, या आप यहां लिख सकते हो प्रमेय 7.3, ठीक है, उसका कारण ये भी हो सकता है, या आप लिख सकते हैं बराबर कोनों के सम्मुख भुजा, ठीक है, ये भी बराबर होंगी। और यही हमारा पहला पार्ट था, ये हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में दिखाना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। जो ये रेखा है हमारी OA, हमें दिखाना है कि ये एंगल A को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको आधा आधा करता है। इसको हम किस तरह दिखा सकते हैं? यदि हम एंगल ABO, इस वाले एंगल को AOC और इस वाले एंगल को, अगर हम इन दोनों एंगलों को सर्वागसम सिद्ध कर दें, अगर हम इन दोनों एंगलों को सर्वागसम सिद्ध कर देंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय CPCT। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें दिया है AB बराबर AC है, जो कि हमें क्वेश्चन में मिला था। हम चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABO व त्रिभुज AOC में, ACO में, ठीक है, ABO और त्रिभुज ACO में। इसमें हमें दिया है कि AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, ये हमें दिया है। क्लियर? चलिए और क्या बराबर दिखा सकते हैं इसमें? BO बराबर OC, BO बराबर OC भी, ठीक है, OB बराबर OC, OB बराबर OC। यहां पे आप मान दोगे अभी सिद्ध किया, हमने यहां पे सिद्ध किया ना अभी, OB बराबर OC, ठीक है, तो यहां लिख देंगे OB बराबर OC अभी सिद्ध किया। और जो AO है हमारी भुजा AO, ये उभयनिष्ठ होगी क्योंकि ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो यहां लिख दोगे आप AO बराबर AO, यहां पे लिख दोगे आप उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। साइड साइड साइड, साइड 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 सर्वाग्र समता नियम से त्रिभुज ABO सर्वागसम हो गया त्रिभुज ACO के, ठीक है। बस अब आप दिखा सकते हो कि एंगल BAO, एंगल BAO बराबर होगा एंगल OAC के, ठीक है, या CAO लिख दो, CAO बाय CPCT द्वारा, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।